सबसे बड़ी दौलत बकरी पालन में बच्चे हैं। अगर आपको बच्चे संभालने आ गए, आपका फार्म कामयाब हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कंग। आज आपको मैं अपना गोट फार्म का एक्सपीरियंस और जो मैंने 24 साल कनाडा में लगाए हैं उसका एक्सपीरियंस, वो सारे सफ़र आपको बताऊंगा कैसे रहा, क्या क्या उसमें हुआ, कैसे नहीं हुआ, कहाँ से मैं कनाडा से छोड़ के और इस गोट फार्म में आया हूँ और यहाँ पे भी सक्सेसफुल काम चल रहा है, उसके बारे में बात करते हैं आज। देखिए, पहले हम कनाडा की बात शुरू करते हैं। 24 साल लगाए। जब हमें गया यहाँ से 2000 से थोड़ा सा पहले 99 में गया, पहले 2-3 साल तो इतना काम आप सोच भी नहीं सकते। सारी फिज़िकल लेबर, जो खड़ के काम करने वाला था 12 घंटे खड़ के काम किया, पैरों में खून उतर आता था। उसके बाद धीरे धीरे करते काम सेट होता गया, तो मैं रियल एस्टेट का काम शुरू किया। मैंने 15 साल मैंने रियल एस्टेट का काम किया वहाँ पे। बहुत अच्छी मेरी वहाँ पे रियल एस्टेट कंपनी बन गई थी एक। मेरे साथ में 10-12 रियल एस्टेट एजेंट मेरी कंपनी में काम कर रहे थे। बहुत अच्छा काम था। लेकिन एक बात मैं बताऊँ आपको कि पैसा भी है, डॉलर भी बनते हैं, लेकिन डॉलरों का खर्चा भी डॉलरों में ही होता है। वहाँ पे इतने आसान नहीं है कि आपको दिख रहे हैं कि इतने डॉलर बन गए हैं, लेकिन जब खर्चे होते हैं तो वो भी डॉलरों में ही जाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैंने पिछले 24 साल में लोग ये नहीं मालूम कि कैसे यहाँ पे कोठियाँ बनाते हैं, बोलते हैं कि इंडिया में इतने पैसे भेज दिए। मुझे याद होगा कि मैंने 2000 या 2500 डॉलर ही भेजे होंगे वहाँ पे, क्योंकि फैमिली का खर्चा इतना होता है, अपने बिज़नेस का खर्चा इतना होता है। तो करते करते कंफर्टेबल लाइफ थी। ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ पे कोई है, बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जी रहा था। 2.5 साल पहले सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए। देखो, जब हम देश छोड़ के जाते हैं, पीछे बहुत कुछ छोड़ जाते हैं हम लोग। अकेला ये नहीं कि देश छोड़ दिया, अपनी ज़मीन छोड़ दी, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने भाई बहन को छोड़ दिया, दोस्तों को छोड़ दिया, वहाँ जाके स्ट्रगल किया, लेबर करते हैं, सब कुछ किया। लेकिन जब मुझे मौका मिला, हुआ भी इंस्टेंस ऐसा हुआ कि मेरे ब्रदर की डेथ हो गई थी। उसके लिए मैं 1 हफ़्ते के लिए आया। मालूम नहीं था कि 1 हफ़्ता बाद क्या उसकी फ्यूनरल तो आ नहीं सकते थे, लेकिन उसके जो अपना भोग होता है, कार्यक्रम होता है, उसके लिए हम आए थे 1 हफ़्ते के लिए। लेकिन जब मैंने अपने फादर का हालात देखे, बुज़ुर्ग थे, डिमेंशिया था उनको, तो पहले तो भाई साहब था, उसको संभाल रहे थे मेरे फादर को। लेकिन जब मैंने देखा संभालने वाला कौन है, तो वह डिसाइड किया। सा रात को 11 बजे आया था वापस कनाडा से, तो सुबह 6 बजे मेरी पहली कॉल कनाडा गई कि जब तक मेरे फादर ज़िंदा है मैं वापस नहीं जाऊंगा यहाँ से, कुछ भी हो जाए। मैं उनकी टेक केयर करनी है। उन्हीं का सारा कहाँ से उठा के हमें कनाडा भेजा, फिर वापस आए, तो उनको क्यों इस उम्र में नहीं छोड़ सकते थे हम। ये तो मेरे वापस आने के हालात थे कि इतना कुछ गवा दिया। मेरे मदर की डेथ हुई, उस टाइम पे मैं नहीं आ सका, उनका लास्ट फेस भी नहीं देख सका। ये इतना कुछ लॉस करने के बाद जब मेरे को मौका मिला, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब यहीं रहूँगा, अपने फादर की से पास रहूँगा, अपने पंजाब में रहूँगा, अपने देश में रहूँगा। अब मुझे बाहर नहीं जाना है। पहले मैंने सोचा था कि जब तक मेरे फादर जिंदा तब तक मैं यहाँ रहूँगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अभी जुलाई में उनकी डेथ हुई है। 2 साल मैंने जो मेरे से बना मैंने किया, उनके साथ रहा, टाइम स्पेंड किया जितना कर सकते थे हम लोग। और साथ साथ में मुझे कुछ तो इनकम चाहिए थी, यहाँ पे कुछ तो काम करना था। सर, आप यकीन नहीं मानोगे, यहाँ आज हम खड़े हैं, यहाँ पे ये कंग गोट फार्म बना हुआ है, इसमें 26 साल के बाद मैंने पाँव डाला था। 26 साल इस ज़मीन का मैंने मुँह नहीं देखा था, क्योंकि कनाडा से जब आते थे 10 दिन के लिए आए, 15 दिन के लिए आए, वही लोगों को मिलना गिलना, घर से ही वापस चले जाना। दिमाग में भी नहीं आया था कभी हमारी ज़मीन भी यहाँ पे पड़ी है। 26 साल के बाद आके पैर डाला, तो पहले तो रोना इतना आया कि यार क्या इतना कुछ छोड़ के शहर के बीच में ज़मीन पड़ी है, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, आने का यहाँ पे रास्ता नहीं है, कोई दरख्त नहीं है, बिरानी ज़मीन पड़ी है। वो सोच के बहुत दिल दुखी हुआ पहले तो। फिर धीरे धीरे इसको संभालना शुरू किया हमने। 2-2.5 साल मेरे को लग गए। अब रब की, गॉड की इतनी कृपा हुई है कि यहाँ पे देखो हमारा गोट फार्म चल रहा है, फार्म हाउस बन गया है हमारा। धीरे धीरे करते हम इस मुकाम पे पहुँच गए हैं जहाँ लोगों को 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं, और हमने 2-2.5 साल में ये मुकाम हासिल किया है।
ये कोई मेरी कलाकृति नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं ही कोई जादूगर हूँ। नो, मेहनत करते हैं तो आप भी कर सकते हो, हर एक आदमी कर सकता है। क्यों अपने माँ प्यो को छोड़ के, क्यों अपने रिश्तेदारों को छोड़ के, क्यों अपनी ज़मीन बेच बेच के हम बाहर जाके लेबर करते हैं। अभी पहले ये नहीं मालूम था जब वहाँ रहते थे, लेकिन जब से यहाँ आए हैं तो अब ये रियलाइज़ हुआ है कि बहुत कुछ गवा दिया, बहुत कुछ उस देश ने हमारा ले लिया है। दिया भी बहुत कुछ है, उनके सिस्टम ऐसे हैं कि लोग वापस नहीं आते। मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ। आप मेरे से छोटे हैं, बड़े हैं, जो नौजवान बाहर जा रहे हैं, उनको तो बताना ही बताना है, लेकिन मैं उनके पेरेंट्स को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ, उनके माता पिता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि रोको अपनी जवानी को, अपनी जवानी को रोको, यहीं पे रोको। उनको छोटा काम शुरू करवा के दो, धीरे धीरे काम बढ़ जाएगा। इतनी सरकार की फैसिलिटीज़ हैं। सर, मैंने गोट फार्म क्यों किया यहाँ पे, ये भी मैं आपको बता दूँ। सबसे मेरी ज़िंदगी का सबसे आसान काम मैंने ये किया है कि ये गोट फार्मिंग की है। अगर आप नौकरी करते हो, जॉब करते हो, 8 घंटे की कहने को जॉब होती है, लेकिन कम से कम 10 घंटे उसमें लगते हैं। 1 घंटा जाने में, तैयार होने में, काम से घर वापस आने में आपको कम से कम 10 घंटे लग जाते हैं। और क्या मिलता है, फिर भी किसी की नौकरी करते हो। इस गोट फार्म पे मैं 100-125 के आसपास जानवर पाल रहा हूँ। एक हेल्पर है मेरे पास, उसी के साथ मैं काम करता हूँ। मैं तो पहले उसके साथ काम भी करता था, लेकिन अब तो सुपरविज़न ही करता हूँ, वही सारा काम देखता है। आपको यकीन नहीं होगा कितना काम करता है वो। उसका सारे दिन में 6 घंटे का काम है, सिर्फ 6 घंटे। लिख के ले लो, 125 जानवर को एक हेल्पर और 6 घंटे का काम। 2.5 घंटे सुबह, क्योंकि हम फार्म की सफाई हर रोज़ करते हैं, उसके लिए 1 घंटा ज़्यादा लगता है। अदरवाइज़ 2.5 घंटे सुबह लगते हैं, 1 घंटा दोपहर को उनको पानी देना है, हरा डालना है, और 1 से 1.5 घंटा शाम को जब उसको अंदर करके फीड डालनी है। यही काम है, बाकी आपकी सुपरविज़न है। अगर आप 6 घंटे काम करके एक हेल्पर के साथ अच्छी इनकम कमा सकते हो, और बहुत थोड़े पैसों में और बहुत थोड़ी जगह में, तो क्यों नहीं करना, क्यों नहीं आप करते। मैं ये आपसे क्वेश्चन सीधा पूछूंगा, मैं बहुत सीधी बात करता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते। मैं बाहर से आया, मेरा कोई यहाँ पे लिंक नहीं था, सिस्टम का मुझे मालूम नहीं था, सिस्टम सारा चेंज हो चुका था। उन हालातों में मैं अगर सक्सेसफुल हो सकता हूँ, आप क्यों नहीं हो सकते। उठो, काम करो। नॉलेज नहीं मिलती, नॉलेज लो, सीखो। सब कुछ इंटरनेट पे पड़ा है। सरकार ऑफिस में जाओ, गवर्नमेंट ऑफिस में, वहाँ से नॉलेज लो। हमारे पास आओ, हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे काम करना है। सबसे आसान काम है, बहुत ही आसान काम है ये। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इनकी हेल्थ का ख्याल रखना है, इनकी वैक्सीनेशन प्रॉपर करनी है। हमारे यहाँ पे हम मीट का काम नहीं करते, दूध का काम नहीं करते, बच्चों का ही हम ब्रीडिंग का काम करते हैं। सबसे बड़ी दौलत बकरी पालन में बच्चे हैं। अगर आपको बच्चे संभालने आ गए, आपका फार्म कामयाब हो गया। बच्चे नहीं संभालने आए तो फार्म आज भी बंद है, कल भी बंद है। इसलिए ज़रूरी है नॉलेज लो, ट्रेनिंग लो, काम सीखो, खुल के काम करो। बड़ा ही अच्छा काम है, बड़ी अच्छी इनकम है इसमें। लेकिन गलती मत करो कि 2-3 लाख के जानवर ले आए और नॉलेज आपको नहीं है, तो इससे बुरा काम भी कोई नहीं है। काम सीखो, काम करो। जब बच्चे ब्रीडिंग का काम आप करोगे, या मीट का काम करोगे, आपको बच्चे संभालने ही पड़ेंगे, वही आपके पैसे हैं। अगर आप बच्चे संभालने सीख गए, मैं बहुत ही छोटा टिप देने वाला हूँ आज आपको, जो मेरा एक्सपीरियंस है वही शेयर करूँगा। मैं कोई ये बात किताबों में नहीं है, और ना ही मैं किताबों की बात करता हूँ। जब आपका बच्चा पैदा हुआ, 20 मिनट के अंदर अंदर आपने बच्चे को माँ का दूध पिलाना ही पिलाना है। 20 मिनट के अंदर मैं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब 20 मिनट ही है। 20 मिनट के अंदर अपने बच्चे को दूध पिलाना माँ का। वो आपकी 3 महीने के लिए बच्चे की वैक्सीनेशन हो गई। जो माँ उसकी माँ को इंजेक्शन लगे हैं, जो दवाइयाँ ट्रीटमेंट हुई है, जो उसने मिनरल्स खाए हैं, विटामिन्स खाए हैं, वो बच्चे में जाएंगे। वो सबसे ज़रूरी है, पहला स्टेप है। उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती होती है, जब बच्चा पैदा हुआ तभी से उसको पहलवान बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। दूध ज़्यादा पिलाने की कोशिश में, माँ का दूध पिलाओ, माँ का दूध पिलाओ, जल्दी तकड़ा होगा। ये गलती मत करना।
पहले 15 दिन बहुत क्रूशियल हैं आपके बच्चे के लिए। आपने बच्चों को नोट कर लो, जितना उसका बॉडी वेट है। अगर आपका बच्चा 3 किलो का है तो सिर्फ 300 ग्राम दूध पिलाना है, एक पूरे 24 घंटे में 300 ग्राम। जितना उसका बॉडी वेट है उसका 10% ही दूध पिलाना है, वो भी 24 घंटे में। पहले 3-4 दिन उसको 5-6 बार में डिवाइड करके पिलाओ, 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम करके। बाद में धीरे धीरे बढ़ाते रहो, जैसे उसका पेट बढ़ेगा वैसे वैसे दूध की उसकी मात्रा बढ़ाते रहो। आपके बच्चे को लूज मोशन नहीं लगेंगी, मोक नहीं लगेगी, तंदुरुस्त रहेगा और बच्चा आपका बच जाएगा। 90% डेथ बच्चों की होती हैं इसी वजह से। और सपोज करो बच्चे को मोक लग गई, लूज मोशन लग गई, उसको डिहाइड्रेशन होनी शुरू हो जाती है। आदमी में भी, ह्यूमन में भी ऐसा ही होता है। जब लूज मोशन लगती है, उल्टी लगती है, तो डिहाइड्रेशन होती है। ORS का घोल बना के बॉटल साथ में रखो, दिन में 4-5 बार ORS पिलाओ उसको, तो उसको हाइड्रेशन रहेगी, वो आपके बच्चे की डेथ नहीं होगी। अगर आपको काम नहीं आता, महीना 2 महीने वेट कर लो, कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ट्रेनिंग लो, प्रॉपर ट्रेनिंग लेके प्रॉपर काम सीख के काम शुरू करो। इससे अच्छा काम कोई नहीं है। बिना ट्रेनिंग के काम करोगे, इससे बुरा काम भी कोई नहीं है। इसी के साथ मैं एंड करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।